का सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा बताओ? जहां मैंने एम बी लिखा है वो कहाँ पर होगा? एम बी कहाँ पर होगा? ये लोकेशन कौन सी होगी जहां मैंने एम बी लिखा है? सेंटर सेंटर ऑफ द बोट। ठीक है, क्योंकि बोट का सेंटर ऑफ मास जो है बोट के सेंटर पे होगा। जब तक कि तुम्हें कुछ गिवन नहीं है तब तक हम एज्यूम करेंगे कि बोट का खुद का स्ट्रक्चर होमोजीनियस है। ठीक है, तो ये हो गया सेंटर, यानी कि एक एंड से 5 मीटर पर। ठीक, अच्छा अब ये बताओ कि जो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम होगा, दोनों मैन और बोट मिला करके, वो इस सेंटर से लेफ्ट में होगा या राइट में होगा? राइट में। राइट में। किधर होगा? लेफ्ट लेफ्ट में, जिधर ज्यादा मास है उधर होगा। ठीक है, तो 80 केजी वाला जिधर खड़ा है उस तरफ सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा, तो थोड़ा सा इधर होगा। ठीक है, ये जो सी है इसको मैं कह देता हूं कि ये हमारा रेफरेंस है, यानी कि ये ऑरिजिन कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, जहां पे सेंटर ऑफ मास है वहीं पर ऑरिजिन कर दो, और सेंटर ऑफ मास तो शिफ्ट होना नहीं है, तो ऑरिजिन हमारा फिक्स हो गया। ठीक है, लेट ऑरिजिन बी प्लेस्ड एट CM ऑफ सिस्टम ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब एक्स CM इज इक्वल टू मास ऑफ M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3, 3 मतलब बोट हो गया, MB XB। ठीक है, अपॉन क्या टोटल मास। अब ये एक्स CM क्या होगा बताओ? CM की जो पोजीशन है कोऑर्डिनेट वो क्या होगा? 0 होगा। दैट इज एक्स CM इज 0, यही तो हमने ऊपर एज्यूम किया है। ऑरिजिन CM पर है तो CM का कोऑर्डिनेट 0 हो गया। ठीक, और कैपिटल M को भी इधर ले जाओ, 0 में मल्टीप्लाई कर दो तो सब 0 हो गया। ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस MB XB, ये हो गया। ठीक, अच्छा अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको डिफरेंशिएट कर दे रहा हूँ जैसे पिछली बार किया था। M1 डेल्टा x1 प्लस M2 डेल्टा x2 प्लस M3 डेल्टा MB डेल्टा XB। डेल्टा x क्या है? डिस्प्लेसमेंट्स हैं, और हमने अभी कोई डायरेक्शन एज्यूम नहीं किया है। अब जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो साइन के साथ पुट करेंगे। ठीक है, अच्छा अब एज्यूम करो कि जो डेल्टा XB है वो कुछ है, डेल्टा XB लिख लो या उसको D लिख दो। डेल्टा XB मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट। ठीक है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट कुछ है तो डेल्टा x1 क्या होगा? देखो, डेल्टा x1 तुम्हें विद रेस्पेक्ट टू बोट पता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू बोट पता है तुम्हें। ठीक है, कितना पता है? डेल्टा x1 कॉमा बी कितना है? 5 मीटर, क्योंकि वो शिफ्ट हो, जो M1 है वो 5 मीटर चल करके सेंटर पे पहुंचा है, तो ये तो 5 है। डेल्टा x1 नहीं पता है, और डेल्टा XB कितना है? तो उसको डेल्टा XB रहने देते हैं, हमें नहीं पता कितना है डेल्टा XB, वही पता करना है। तो यहां से डेल्टा x1 क्या आ गया? 5 प्लस डेल्टा XB आ गया। सिमिलरली डेल्टा x2 को क्या लिख दें? अच्छा, डेल्टा x2 को जरा रुको यहाँ पे अभी सिमिलरली नहीं है अभी। हाँ, अब डेल्टा x2 के लिए बात करते हैं। डेल्टा x2 कॉमा बी इज इक्वल टू डेल्टा x2 माइनस डेल्टा XB। ये डेल्टा क्या है? डेल्टा मतलब डिस्प्लेसमेंट्स। तो 2 का बोट के रिस्पेक्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? 2 भी तो सेंटर पे आ गया है, 5 तो -5 हुआ है, लेफ्ट साइड में हुआ है। -5 इज इक्वल टू डेल्टा x2 माइनस डेल्टा XB। तो यहां से डेल्टा x2 कितना मिला? डेल्टा XB -5 मिला। ये वैल्यूज हम कहां डाल दें? इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं। ठीक है, 2 and 3 पुट डेल्टा x1 एंड डेल्टा x2 फ्रॉम 2 and 3 इंटू इक्वेशन नंबर 1। क्या हो जाएगा? M0 इज इक्वल टू M1, मास 1 का कितना था? 80 kg था शायद, और डेल्टा x1 कितना डाल दिया? 5 प्लस डेल्टा XB लिख दिया, प्लस M2 कितना है? सेकंड का मास 60 kg है, अभी मुझे दिख नहीं रहा है तो नोट किया होगा।
डेल्टा एक्स बी माइनस 5 और प्लस बोट का 10 kg दिया था शायद, 20 kg था बोट का, कितना था 20 kg था, 20 kg और डेल्टा एक्स भी हमें पता नहीं है, डेल्टा एक्स भी अननोन। ठीक, बोलो समझ में आया? अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको ओपन करके डेल्टा एक्स भी आ जाएगा। 0 इज इक्वल टू 400 प्लस 80 डेल्टा एक्स बी प्लस 60 डेल्टा एक्स बी माइनस 300 प्लस 20 डेल्टा एक्स बी, सारे डेल्टा एक्स बी ऐड करके क्या हो गए, 80 प्लस 80 160 डेल्टा एक्स बी हो गया, इज इक्वल्स टू 400 माइनस 300 100 हो गया, यानी कि डेल्टा एक्स बी कितना हो गया, 100/160 हो गया, यानी कि 5/8 हो गया। अब देख लो कितना 0.6 के आसपास कुछ आएगा, चलो वो छोड़ देता हूँ अभी मैं। ठीक है, 5/8 मीटर। ठीक है, पॉजिटिव आया है, अच्छा नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव है क्या, हाँ हाँ नेगेटिव है, यस मैं मिस कर गया, माइनस 400 और वो 300 माइनस इधर जाएगा तो माइनस में आया। ठीक है, तो क्या करना होता है तुम्हें इस तरह का क्वेश्चन जनरल करने में, सीएम जहां पर है जो जिसको फिक्स रहना है उसको ओरिजिन रख दो। ठीक है, उसके बाद तुमने लोकेशन लिखे और डिस्प्लेसमेंट के लिए डिफरेंशिएट कर दिया, और उनकी जो तुम्हें एक्चुअली इन क्वेश्चन में एक चीज़ कॉमन होती है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू बोट ही दिया रहता है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं दिया होता, तो विद रेस्पेक्ट टू बोट को तुम्हें चेंज करके विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड में कन्वर्ट करना होता है, जो हमने इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में किया है। ठीक है, बोलो किसी को कोई डाउट है? बोलो कुछ पूछना है, मैं ऐसा क्वेश्चन दूं अब तुम लोगों से आंसर मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। एक ये बोट है, 80 kg का मैन है M1, ठीक है, और ये जो 50 kg का मैन है सेंटर पे खड़ा हुआ है। ठीक है, M2 50 kg, और बोट का भी लिख देता हूँ मैं, मास ऑफ द बोट 20 kg है और लेंथ 10 मीटर है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि M1 जो है मिडिल पॉइंट पे पहुंच रहा है और M2 जो है राइट वाले एंड पे पहुंच रहा है। ठीक है, बोथ मैन मूव 5 मीटर टू देयर राइट। ठीक है, तो M1 M2 वाली लोकेशन पे पहुंच गया, M2 पहले 5 मीटर यानी सेंटर पे खड़ा हुआ था। ठीक है, तो M1 अब सेंटर पे पहुंच गया और M2 दूसरे एंड पे पहुंच गया। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट, जल्दी से करो और फ्रैक्शन में आंसर बताना। मैं तीनों क्वेश्चन को एक बार रिविजिट करता हूं और इस बार थोड़ा सा हम लोग फास्ट चलेंगे। फास्ट कैसे चलेंगे, तो थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं चीज़ों को। ठीक है, और जनरलाइज करके फिर उसमें हम छोटे छोटे से जैसे सिचुएशन के हिसाब से चेंजेस हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ देखो, मैं चाहे ये वाला क्वेश्चन अभी सामने है इसके लिए लिखूं या किसी के लिए भी लिखूं, जनरल चीज़ ये है कि अगर मान लो मैं डेल्टा एक्स ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू बोट लिख रहा हूं, तो वो डेल्टा x1 माइनस डेल्टा एक्स बी है, और उससे जो डेल्टा x1 आया यानी कि मैन का विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट जो आया वो रिलेटिव प्लस डेल्टा एक्स बी है। ठीक है, ये चीज हर बार कॉमन है, चाहे फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, डायरेक्शन कुछ भी हो, किसी के भी चलने का कोई भी डायरेक्शन हो। ठीक है, ये चीज है। अब इसमें गिवन क्या चीजें हैं, गिवन है डेल्टा x1 कॉमा बी और डेल्टा एक्स बी जो है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, टू फाइंड
ये हमें फाइंड करना है। डेल्टा x1 ना तो गिवन है और ना हमें फाइंड करना है, तो ये हमारे लिए यूजलेस चीज है डेल्टा x1। ठीक है, तो मैं डेल्टा x1 को सब्सटीट्यूट कर दूंगा, जहां पे भी मुझे डेल्टा x1 दिखेगा मैं वहां पर ये राइट हैंड वाली चीज डाल दूंगा, तो मेरा डेल्टा x1 गायब हो जाएगा। ठीक है, बोलो इतनी बात समझ में आ गई सबको? और ये जो मैंने लिखा हुआ है, ये चीज जो सेकंड इक्वेशन लिखी है, ये इररेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शंस है, मैंने जनरल लिखा है ये चीज। ठीक है, कोई भी किधर भी जा रहा हो, बोट राइट जा रही है, लेफ्ट जा रही है, मैन राइट जा रहा है, मैन लेफ्ट जा रहा है, वो सब इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तब साइन पुट करेंगे। ठीक, ये बात समझ में आ गई? क्या हम बिल्कुल सेम पैटर्न पर डेल्टा x2 लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर मेरा m1 m2 दोनों चीजें हैं और बोट भी है। अब देखो एक और जनरल चीज लिख रहा हूं मैं कि XCM इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन टोटल मास, और XCM मैंने CM को ऑरिजिन बना करके उसको 0 कर दिया। ठीक है, अच्छा ऑरिजिन नहीं भी होता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। मान लो कि मैं CM को ऑरिजिन नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया MXCM इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 प्लस m बोट x बोट। ठीक है, यहां बोट कर देते हैं। ठीक, अब अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो XCM का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? ये बात तो पक्का है ना कि CM मूव नहीं करेगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। CM अगर मूव नहीं करेगा तो XCM तो हो गया फिक्स, चाहे वो ऑरिजिन हो या ना हो, फिक्स है। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाना है इसको। ठीक है, और इधर क्या हो गया, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 प्लस m बोट डेल्टा x बोट। ठीक है, ये हो गया। तो अब मैं तीनों क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से कर सकता हूं। अगर मैं 3 क्वेश्चन करने के बाद मुझे इतनी लर्निंग हो गई कि मैं ये वाला चीज तो जनरल चीज है, ये चीज में मैं डेल्टा x1 और डेल्टा x2 पुट कर दूं और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं ये पुट करता हूं तो क्या होगा, m1 डेल्टा x1 अब हम इस जो हमारे ऊपर क्वेश्चन है ना उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। डेल्टा x1 की वैल्यू मैं डाल रहा हूं डेल्टा x1 विद रेस्पेक्ट टू बोट प्लस डेल्टा xb। ठीक है, एक काम और कर सकते हैं, m1 डेल्टा xb इसी तरह से m2 डेल्टा xb आएगा और mb डेल्टा xb है, इन सबको एक साथ ही पहले से हम एक साथ कंबाइन कर दें। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा जगह लेके लिखता हूँ, m1 डेल्टा x1 कॉमा b प्लस m2 डेल्टा x2 कॉमा b। ठीक है, मैं ये वैल्यू यहाँ पे डाल रहा हूँ और अभी मैंने केवल पहला वाला टर्म लिया है, दूसरा वाला टर्म मैं बाद में अलग से लिखने जा रहा हूँ। प्लस m1 प्लस m2 प्लस mb टाइम्स डेल्टा xb। बोलो ये बात समझ में आ रही है? इज इक्वल टू 0, जो लेफ्ट साइड वाला 0 है वो मैंने भी राइट में लिखा है। ये मैंने थोड़ा शॉर्टकट ले लिया, क्या तुम लोगों को समझ में आया? डेल्टा x1 पुट किया, डेल्टा x2 पुट किया यहाँ पर और फिर एक्सपेंड किया, तो ऐसा लिख सकते हैं। अगर नहीं आया हो तो मैं क्या करूंगा, मैं पुट करके दिखाऊंगा। पहले डेल्टा x1 यहाँ पुट करेंगे, डेल्टा x2 पुट करेंगे, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि देखो ये m1 डेल्टा xb मेरा आ रहा है पहले वाले टर्म से, m2 डेल्टा xb आ रहा है सेकंड टर्म से, और mb डेल्टा xb तो यहाँ रखा हुआ ही है पहले से। ठीक है, तो इस तरह से आई होप सब लोग समझ में आ गया होगा। तो अब क्या करना है, अब इसमें वैल्यूज पुट करना है। तो m1 डेल्टा x1b जरा इस डायग्राम में देख के बताओ, डेल्टा x1b कौन है? ये डेल्टा x1b ये है मोशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू बोट। तो ये कितना मूव किया है? 5 मीटर। किधर मूव किया है, पॉजिटिव डायरेक्शन या निगेटिव डायरेक्शन? m1 बोलो। पॉजिटिव। और m2 कितना मूव किया है? वो भी 5, वो भी पॉजिटिव। पिछले क्वेश्चन से ये डिफरेंस है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं,
m1 इंटू पॉजिटिव 5 प्लस m2 इंटू पॉजिटिव 5, ठीक है, प्लस सारे m मिलाकर के ऐड कर दो सबको, और डेल्टा एक्स बी बोट का डिस्प्लेसमेंट जो कि अननोन है फाइंड करना है। ठीक, तो ये कितना हो गया, m1 कितना है हमारा 80 है और m2 कितना है 50 kg है, तो 80 इंटू 5 प्लस 50 इंटू 5 प्लस टोटल मास 80 50 एंड 20 150 हो गया, 150 इंटू डेल्टा एक्स बी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से डेल्टा एक्स बी कितना आ गया, माइनस 400 माइनस 250 अपॉन 150, जो भी सॉल्व करके आ जाएगा तुम लोगों ने जो बताया, माइनस 13/3। ठीक है, तो क्या ये हम डायरेक्ट लिख लें अब अगले पिछले वाले क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन को अब शॉर्टकट करने के लिए, क्योंकि यहां तक मैंने कुछ एज्यूम नहीं किया है। अब जो भी एजम्पशन होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो डेल्टा x1 बी एंड डेल्टा x2 बी की वैल्यू डालने में हो रहा है। ठीक है, तो प्रीवियस पेज पे जाता हूं मैं, ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैं यहां पे लिख रहा हूं क्या, m1 डेल्टा x1 बी प्लस m2 डेल्टा x2 बी इज इक्वल्स टू, राइट साइड में निगेटिव में टोटल मास इनटू डेल्टा एक्स बी, ऐसे लिख दें सारे मास का सम। ठीक, अब ये बताओ m1 कितना 80 इंटू कितना लिखूं मैं, डेल्टा x1 विद रेस्पेक्ट टू बोट कितना है, +5 या -5, m1 राइट में गया था ना, दोनों सेंटर पे मिले थे, दोनों सेंटर पे पहुंचे थे, तो डेल्टा x1 बी कितना लिखना है, +5। ठीक है, और फिर 60 kg वाला पर्सन कितना मूव किया था, -5। ठीक, इज इक्वल्स टू माइनस में टोटल मास कितना है 80 60 एंड 20 160 है, और डेल्टा एक्स बी तो अननोन है, सॉल्व करना है। ठीक, अब देख लो 80 इंटू 5 400 और ये 300, 400 माइनस 300 कितना हो गया, 100 हो गया, इज इक्वल्स टू माइनस 160 डेल्टा एक्स बी। तो डेल्टा एक्स बोट कितना हो गया, माइनस का 100 अपॉन 160 यानी -5/8, यही आंसर आया था पहले। ठीक, तो जब ऐसे देखो थोड़ी ज़्यादा मैथमेटिक्स होती है तो हम अब अगर मान लो ये क्वेश्चन तुमने 3 क्वेश्चन करे, बुक से प्रैक्टिस करोगे और भी आएंगे क्वेश्चंस, तो फिर हम ये सोचें कि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बड़ा टाइम ले रहा है करने में, तो क्या हम कुछ इसका शॉर्टकट निकाल सकते हैं। तो जब हम 3-4 क्वेश्चन एक जैसे कर लेते हैं तो हमें थोड़ी सी उसकी ज़्यादा आइडिया हो जाता है। ठीक है, फिर हम और उसको जनरलाइज करके लिख पाते हैं। ठीक है, तो यही काम करना है यहाँ पर। क्या करना है, ये फॉर्मूला मैंने बना दिया। ठीक है, माइनस जो राइट साइड में उसको लेफ्ट में लिखना चाहो तो लेफ्ट में लिख लो। ठीक है, तो इज एवरीवन ओके विद दिस। ये बहुत हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और तुम लोग जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखो, बहुत बार ये रिपीट होता है इस तरह का क्वेश्चन। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि एक सपोज ट्रॉली है, ट्रॉली फ्रिक्शनलेस सरफेस पे खड़ी है, उस ट्रॉली पर कोई मूव कर रहा है तो वो भी यही चीज़ हो गई। ठीक है, कहीं पे प्लैंक है, वुडन प्लैंक ऑन ए कैप्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, उसमें भी यही हो गया। ठीक है, तो इस तरह से होता है। चलो, तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा, तो हम लोग क्लास अभी एंड करते हैं। केमिस्ट्री